नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर फ़तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग देखेंगे कि ज़कात के निसाब क्या है ना। जिन मालों में ज़कात फ़र्ज़ है, शरीयत ने उनकी ख़ास मिक़दार मुक़र्रर की है ना। जिन मालों में ज़कात फ़र्ज़ है उनकी ख़ास मिक़दार मुक़र्रर की हुई है, और जो माल की उसी ख़ास मिक़दार को निसाब कहते हैं। जो मिक़दार तय की हुई है ना उसे निसाब कहते हैं, और जो शख्स के पास वो निसाब पाई जाती है वो साहिब निसाब कहा जाता है। साहिब निसाब यानी इसके पास वो जितना शर्त है वो है, तो इस पर ज़कात वाजिब है। साहिब निसाब अब कितनी है वो हम देखेंगे, और कितनी है वो देखेंगे। 6 है। क्या क्या है? सोना, चांदी, रुपये पैसे, माले तिजारत, मवेशी और ज़मीन की पैदावार, इन पर ज़कात है। अब कितनी निसाब में वो देखेंगे। बिस्मिल्लाह। सोने की निसाब कितनी है? 87 ग्राम्स और 480 मिलीग्राम्स। कितना सोना होना चाहिए? 87 ग्राम्स होना चाहिए और 480 मिलीग्राम होना चाहिए। तो ये किसकी? ये है शामी की हदीस है 7/68। अगर इतना किसी के पास है तो उसे ज़कात देनी है। चांदी की निसाब 612 ग्राम चांदी और 360 मिलीग्राम है ना। अगर 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम है उतना तो ज़कात उस पर वाजिब है। ये भी शामी की हदीस है 7/68। अब रुपये पैसे की निसाब कितनी है? सोने की समझ में आया, चांदी की समझ में आया कितनी निसाब है। सोने की 87 ग्राम्स और 480 मिलीग्राम। अगर चांदी है तो कितना है? 612 ग्राम या 360 मिलीग्राम। रुपये पैसे की निसाब क्या है? सोना या चांदी किसी एक के भी बराबर का अगर रुपया पैसा है तो उस पर ज़कात वाजिब हो गई। अगर सोने के जितना कैश है तो भी है ज़कात वाजिब, अगर चांदी की मिकदार की है तो भी ज़कात वाजिब। देखो चांदी जो ना सोने के बनिस्बत कम पैसे की आती है ना। चांदी जैसे चांदी का ये कम होता है निसाब, तो वो देखा जाता है कि चांदी के निसाब का उतना है क्या तुम्हारे पास, तो हम चांदी के निसाब से देखेंगे ज़्यादा। अच्छा, माले तिजारत कितना होना चाहिए? माले तिजारत सोना या चांदी में से किसी एक के बराबर का भी माल है उतना रकम का तो भी ज़कात फ़र्ज हो गई उस माल पर। अभी तंबी, आजकल चांदी की कीमत सोने के मुकाबले में कई गुना कम होने की वजह से चांदी का निसाब जल्द पूरा जो हो जाता है, इसलिए हम चांदी के निसाब की कीमत देखी जाती है। हम क्या देखेंगे? हम चांदी की निसाब की कीमत। ज़कात की मिकदार सोना, चांदी, रुपए पैसे, माले तिजारत, ये जो है ना चीज़ें, इसकी निसाब अब बताती हूँ। सोना, चांदी, रुपए पैसे और माले तिजारत की ज़कात में पूरे माल का 40th हिस्सा, 40वां हिस्सा देना है ज़कात। 40वां हिस्सा कितना होता है? 2.5%। कितना होता है? जो तुमने अगर मिकदार चांदी की निकाले इतना है तो उसमें तुमको 2.5% देना है। और किसकी हदीस है? शामी की 7/75 है ना। चांदी का देखेंगे क्योंकि चांदी का कम होता है निसाब, तो उसके हिसाब से देखेंगे। अगर उतने का भी सोना है या चांदी है या कैश भी उतने पैसे का है कि नहीं, चांदी के निसाब का मेरे पास कैश तो है, तो फिर तो तुमको ज़कात वाजिब हो गई। अच्छा, ज़कात की मिकदार यानी सोना, चांदी, रुपए पैसे और माले तिजारत का, इसका कितना है? ज़कात में पूरा माल का 40th हिस्सा, 40वां हिस्सा जो है 2.5 देना फ़र्ज है। अब इसके बाद ज़मीन की पैदावार। ज़मीन की पैदावार जितनी मिकदार भी हो उसमें से 10वां हिस्सा दिया जाता है, यानी 10%। कितना देंगे हम ज़मीन की पैदावार? देखो लोग उनके ज़मीनों में उगती चीज़ें है ना, जैसे किसके आम के झाड़ होते हैं, खजूर की, जो उनके पास ज़मीन की मिकदार का उनके पास जो अगर है तो उसमें उनको कितना है? 10वां हिस्सा देना है, जो कितना होता है? 10% होता है, वो उन पे फ़र्ज है। उसे क्या कहते हैं? जिसको उश्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जो देंगे उसे उश्र कहा जाता है। अब मवेशी में से बकरी, गाय, बैल, ऊँट वगैरह हो तो उस पर ज़कात है, लेकिन ज़कात फ़र्ज होने के मुख्तलिफ निसाब शरीयत ने तय किए है ना। शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, मुख्तलिफ यानी अलग अलग निसाब तय किए हैं। उनमें ज़कात की मिकदार भी मुख्तलिफ रखी है। उनमें ज़कात की मिकदार भी जो है वो मुख्तलिफ रखी। किन किन पे? बकरी, गाय, बैल, ऊँट, इन पे अगर ये है तुम्हारे पास तो ज़कात है, लेकिन इनकी अलग अलग मिकदार जो शरीयत ने मुकर्रर की है। समझ में आ गया?
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।